अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जो हम विजरास कर रहे हैं रेक्टम यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेसिकल्स, इसकी हमने आज आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक्स करनी है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम इसकी देखेंगे। अच्छा चलें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टम की हमने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज हैं जो कि मेनली इसको सप्लाई करती हैं। तो हम देख रहे हैं जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है किसकी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसके बाद ये चीफ आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन को। फिर ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेज देती है पेल्विस के अंदर। ठीक है, फिर एनास्टोमोस करती है किसके साथ, मिडल और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करते हैं। फिर मिडल रेक्टल आर्टरी है वो है स्मॉल ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की, और मेनली किसको सप्लाई करती है, मस्कुलर कोर्ड को रेक्टम के। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है किसकी ब्रांच है, इंटरनल पेरिनियल आर्टरी की ब्रांच है जो कि पेरिनियम में प्रेजेंट है। उसके बाद ये एनास्टोमोस करती है किसके साथ, मिडल रेक्टल आर्टरी के साथ। कहाँ पे, जो एनस और रेक्टम का जो एनोरेक्टल जंक्शन है वहाँ पे मिडल के साथ ये एनास्टोमोस कर जाती है। उसके बाद वेनस सप्लाई है, सुपीरियर रेक्टल वेन है, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन। जिस तरह से आर्टरी से कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स हैं, तो सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो ड्रेन करेगी इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में, मिडल रेक्टल वेन इंटरनल आइलिक वेन में करेगी ड्रेन करेगी, इंफीरियर रेक्टल वेन जो है वो इंटरनल पोडेंडल वेन में ड्रेन करेगी। उसके बाद नर्व सप्लाई है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, और ये जो रेक्टम है सेंसिटिव होता है किसके लिए, स्ट्रेच के लिए। जब ये स्ट्रेचिंग होगी तो ये सेंसिटिव होगा, इस तरह से उसकी इनर्वेशन कैरी करेगी। तो लिम्फेटिक्स जो है हमारे पास जो रेक्टम से जो लिम्फ आ रहा होता है वो पैरारेक्टल नोड्स के थ्रू किस में ड्रेन होता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में होता है। फिर लिम्फ वेसल्स जो कि लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम से किसको फॉलो करते हैं, मिडल रेक्टल आर्टरी को फॉलो करती हुई जाती हैं, और उनका लिम्फ इंटरनल आइलिक नोड्स में ड्रेन होगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर यह है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है जो कि किसकी ब्रांचेज है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांचेज है। वेनस सप्लाई होगी इसकी वेनस वेसिकल वेनस प्लेक्सस से जो कि ड्रेन होगा इंटरनल आइलिक वेन में। नर्व सप्लाई इसकी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू होगी। लिम्फेटिक्स इसकी ड्रेन होगी इंटरनल आइलिक नोड्स में। सेमिनल वेसिकल्स हैं उनकी थ्रू होगी, दो आर्टरीज की थ्रू होगी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी। इन दो के थ्रू इसकी सप्लाई होगी। वेनस ड्रेनेज इसकी थ्रू इंटरनल आइलिक वेन होगी, और नर्व सप्लाई इसकी थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, और लिम्फ इसका ड्रेन होगा इंटरनल आइलिक नोड्स में, सेम जैसे ये। तो उसके बाद है, अब सबसे पहले इस चार्ट की ना स्क्रीनशॉट ले लें, पिक ले लें। तो हम स्टार्ट करें। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओवरी है, यूट्राइन ट्यूब है, यूट्रस की हमने ब्लड सप्लाई, वेनस आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स को देखना है। सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने प्रोस्टेट की आर्टीरियल सप्लाई देखनी है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है और मिडल रेक्टल आर्टरी है। ये दो आर्टरीज के थ्रू इसकी आर्टीरियल सप्लाई होगी। और उसके बाद वेनस ड्रेनेज है, इसकी वेनस ड्रेनेज इस तरह होगी कि डीप डॉर्सल वेन्स ऑफ पीनस और न्यूमरस वेसिकल वेन्स होंगी जो कि प्रोस्टेट से इसकी जो वेनस ड्रेनेज होगा वो थ्रो तो ड्रेन करेंगी प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस को, और प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस है वो ड्रेन होगा इंटरनल आइलिक वेन में। फिर नर्व सप्लाई है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से इसकी इनर्वेशन आएगी जो इनर्वेट करेगा इसको प्रोस्टेट ग्लैंड को, और लिम्फेटिक्स होगी इंटरनल आइलिक नोड्स के थ्रू। ओवरी है, ओवरी की आर्टीरियल सप्लाई में एब्डोमिनल एओर्टा से मेनली L1 के लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा ओवेरियन आर्टरी देगा जो कि इसकी मेन सप्लाई है। उसके बाद वेनस सप्लाई इसकी ओवेरियन वेन जो है वो ड्रेन होगी किसमें, दो में, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे ये इंफीरियर वेना केवा में होगी, लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट रीनल वेन में होगी। नर्व सप्लाई इसकी थ्रू एओर्टिक प्लेक्सस है, लिम्फेटिक्स इसकी पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में एट L1 के लेवल पे इनके जो लिम्फेटिक्स होंगी वो पैरा एओर्टिक नोड्स में ड्रेन होंगी। उसके बाद हमने ओवरी कर लिया। फिर यूट्राइन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब ये है कि यूट्राइन आर्टरी होगी हमारे पास आर्टीरियल, जिसके थ्रू आर्टीरियल सप्लाई इसकी कैरी करेगी, आर्टीरियल सप्लाई इसकी आएगी यूट्राइन ट्यूब की। मेनली दो होंगी, यूट्राइन आर्टरी है और ओवेरियन आर्टरी है। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है, और ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। वेनस सप्लाई हमारे पास इसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो वेन्स होंगी यूट्राइन ट्यूब की, इस तरह से उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स उसको ड्रेन करेंगी। फिर नर्व सप्लाई जो होगी थ्रो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होगी, और लिम्फेटिक्स जो होंगी इंटरनल आइलिक नोड्स और पैरा एओर्टिक नोड्स के अंदर जाके ड्रेन होंगी। उसके बाद यूट्रस है, यूट्रस की आर्टीरियल सप्लाई में यूट्राइन आर्टरी है किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि एंड होती है एनास्टोमोस करते हुए किसके साथ, ओवेरियन आर्टरी के साथ। और ओवेरियन आर्टरी हमने देखा था, पढ़ा था किसकी ब्रांच थी, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच थी। फिर कुछ ऐसी स्मॉल ब्रांचेस भी होती हैं यूट्राइन आर्टरी की जो कि डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं और किसको सप्लाई करती हैं, सर्विक्स और विजाइना को सप्लाई करती हैं। उसके बाद है विनस सप्लाई हमारे पास। यूट्राइन वेन है वो ड्रेन करेगी इंटरनल आइलिक वेन में,
और उसके बाद नर्व सप्लाई इसकी थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जैसे है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू होगी। इसकी जो लिम्फ होगा वो ड्रेन होगा। इसको हम यूट्रस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडस में, बॉडी और सर्विक्स में, और उसके बाद फ्राम राउंड लिगामेंट। तो पैरा एओर्टिक नोड्स में इसका लिम्फ ड्रेन होगा एट L1 के लेवल पे होगा, और इंटरनल और एक्सटर्नल नोड्स जो है उनमें बॉडी और सर्विक्स का जो लिम्फ है वो ड्रेन होगा। उसके बाद राउंड लिगामेंट का जो लिम्फ है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला चार्ट भी कर लिया है। तो आपने इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए, अपने पास सेव रख लें। तो एग्जाम के टाइम में आप अगर बुक को ना भी खोलें तो अगर आप ये चार्ट खोलें तो आप इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन भी यहीं से ही आ रहे होते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, और अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं मज़ीद मेहनत करूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।